और बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर चीनी को लेकर आई है। चीनी को लेकर खबर यह है कि कई चीनी मिलों ने सरकार ने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी अब तक मिलों ने दी नहीं है और कल आखिरी डेडलाइन है जानकारी देने की। और खबर यह है कि अगर कल तक ये जानकारी नहीं दी गई तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई उन मिलों पर हो सकती है जो जानकारी नहीं दे रही हैं। पूरी खबर बताने के लिए अमरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर? मृत्युंजय, महंगाई को लेकर सरकार लगातार एक्शन में थी। चीनी की कीमतें जब रिटेल में बढ़ने लगी तो सरकार ने कंपनियों से मांगा था कि उनका प्रोडक्शन क्या है, किस तरह का वो डिस्पैच कर रही है, रिटेलर्स और बाकी जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको कितना उन्होंने डिस्पैच किया है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा था। यहाँ तक कि उनका GSTN नंबर और मोबाइल नंबर भी मांगा था। अगस्त से लेकर अक्टूबर आ गया है, आधा अक्टूबर बीत चुका है और अभी तक बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी जिन्होंने ऐसी कोई डिटेल नहीं दी है। लिहाजा सरकार ने एक आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि 10 अक्टूबर तक का जो डेटा है आपके उत्पादन का और बिक्री का, आपके डिस्पैच का, वो पूरा डेटा सरकार के पास 12 अगस्त यानी कि 12 अक्टूबर यानी कि कल तक आ जाना चाहिए। अगर कल तक ऐसा नहीं होता है, जो कंपनियां इसको फेल करती हैं उन पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सरकार कार्रवाई कर सकती है, जो कि पिनल एक्शन भी हो सकता है और उनका जो डोमेस्टिक कोटा है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा और कई तरह की जो है कार्रवाई उन पर की जा सकती है। इसके साथ साथ सरकार ने जितनी भी अन्य चीनी मिले हैं उन सबसे ये कहा है कि NSWS का जो पोर्टल है उस पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जरूरी है और इसकी डेडलाइन सरकार ने तय कर दी है, जो कि 10 नवंबर है। यानी कि 10 नवंबर तक अगर कंपनियां उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करती हैं, जो जानकारी सरकार ने मांगी है वो पोर्टल के जरिए नहीं देती हैं, एथेनॉल के लिए कितना शुगर सिरप, कितना भी हेवी मोलेसेस, ये सारा कुछ डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर ये जानकारी वहाँ पर स्पष्ट तौर पर नहीं दी जाती है तो उन कंपनियों का जो डोमेस्टिक कोटा है शुगर का, वो कोटा भी सरकार रोक सकती है। ये दोनों ही चीज़ें सरकार ने कंपनियों को सूचित कर दिया है और ये डेडलाइन डेडलाइन जो है जानकारी की वो है 12 अक्टूबर यानी कि कल, और दूसरी जो डेडलाइन है पोर्टल पे अपडेट करने की वो है 10 नवंबर। यानी कि इन दोनों तारीखें चीनी कंपनियों के लिहाज से बेहद अहम है। अगर इसके बाद भी वो अपनी जानकारी साझा नहीं करती हैं तो साफ बात है कि वो जमाखोरी कर रही हैं और जमाखोरी के लिए उन पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकार की पूरी चिंता है कि मार्केट में त्योहारी सीजन के दौरान कहीं भी क्राइसिस ना हो और अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी लगातार बनी रहे। लिहाजा सरकार सख्त मूड में दिख रही है। लगातार उनको अल्टीमेटम दिए जा चुके थे, 4 बार सरकार ने उनसे जानकारी भी मांगी थी। अब सरकार जानकारी को जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने के मूड में नहीं है और 12 अक्टूबर के बाद ये कार्रवाई हमको दिख सकती है। राइट, तो ये दो खबर अमरीश बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर। एक तो ये कि एक 12 अक्टूबर की डेडलाइन है जो सरकार ने पहले जानकारी मांगी थी। वो जानकारी क्या थी? वो चीनी मिलों को डिस्पैच की जानकारी देनी थी, डीलर को आपने कितनी चीनी बेची इसकी जानकारी देनी थी और वेयर हाउस में चीनी का कितना स्टॉक है उसकी जानकारी देनी थी। इसकी आखिरी डेडलाइन कल है 12 अक्टूबर और अगर कल तक ये जानकारी नहीं दी जाती है मिलों की तरफ से तो उनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दूसरी खबर यह है कि 10 नवंबर तक जो चीनी मिलें अब तक NSWS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर मिलें ऐसा नहीं करती हैं, 12 नवंबर तक अपने आप को NSWS के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं करती हैं तो उनका कोटा आगे का जो है वो रोका जा सकता है। दो महत्वपूर्ण खबर अमरीश इस वक्त हमें बता रहे हैं।